ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 18 से। वास्तव में 18 हमने कल शुरू कर दिया था। कुंती महारानी जो बोल रही हैं वो हमने शुरू कर दिया था और थोड़ा सा हुआ था, पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए मैंने इसको मार्क नहीं लगाया है। नमस्ते पुरुषम कुंती उवाच नमस्ते पुरुषम त्वा आद्यम ईश्वरम प्रकृतेः परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतः बहिः अवस्थितम। तो श्रीमती कुंती महारानी जो भगवान की बुआ हैं और बहुत अच्छी भक्त हैं, उन्होंने इस स्थान पर भगवान के साथ जो अपना शारीरिक संबंध है, यानी कि बुआ और भतीजा वाला वो संबंध नहीं याद करके कुंती महारानी ये याद कर रही हैं कि कृष्ण भगवान हैं और इसलिए उनको नमस्कार कर रही हैं। नमस्ते, और कह रही हैं आप आदि पुरुष हैं। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम, वैसे ही कुंती महारानी कह रही हैं आप आदि पुरुष हैं और आप गुणों, ये जो गुण है 3 प्रकार के, उन गुणों से आप बिल्कुल अलग हैं, आप निसंग हैं, आपके ऊपर गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है और आप अंदर भी हैं बाहर भी हैं। जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी इस सृष्टि में कण है, हर कण के भीतर भगवान है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ भगवान नहीं है, और बाहर भी भगवान है और गोलोक धाम में भी भगवान रहते हैं। तो भगवान से अलग सृष्टि का कोई चीज नहीं है। अब कह रहे हैं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं क्या फर्क है हमारे में और भगवान में। हम सब भी दिव्य हैं, सारे जीवात्मा दिव्य हैं और भगवान भी दिव्य हैं, परंतु हम सब च्युत हैं, अर्थात हम गिरते हैं, हम गिर सकते हैं, हम गिर जाते हैं, परंतु भगवान है अच्युत। भगवान का नाम है अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है कि भगवान गिरते नहीं हैं और भगवान प्रकृति के चंगुल में फंसते नहीं हैं। यानी जो 3 गुण है, प्रकृति के 3 गुण हैं, वो भगवान के ऊपर असर नहीं करती है, हमारे ऊपर असर करती है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे एक जलता हुआ अग्नि है, बहुत बड़ा सा, ठीक है, तो जब वो अग्नि जल रहा होता है तो उससे छोटी छोटी चिंगारियां भी ऊपर उठती हैं। बड़ा तो है ही अग्नि, पर छोटी छोटी चिंगारियां भी ऊपर उठती हैं। तो वो चिंगारी कुछ दूर जाने के बाद बुझ करके नीचे गिर जाती है, परंतु जो बड़ी वाली अग्नि है वो नहीं बुझती है। तो इसी प्रकार भगवान, अगर आप इससे तुलना करते हैं कि जीव और भगवान में क्या समानता है, क्या अलग है, तो भगवान की तुलना उस जलते हुए अग्नि से कर सकते हैं जो बहुत बड़ा जलता हुआ अग्नि है और हम एक छोटी सी चिंगारी है। तो चिंगारी के पास शक्ति बहुत कम होती है, इसलिए वो बुझ जाती है और गिर जाती है। परंतु भगवान जो है ना, वो ऐसी अग्नि है जो न बुझते हैं न गिरते हैं। तो भगवान को अच्युत कहा जाता है।
ये उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने यह शिक्षा दी है अचिंत्य भेदाभेद की, जिसमें जीवात्मा और भगवान के बीच का संबंध बता रहे हैं। तो भगवान और जीवात्मा के बीच में ये संबंध है कि है तो दोनों सेम, दिव्य, दोनों के अंदर समानता है, परंतु फिर अलगाव भी है। अचिंत्य यानी चिंतन के परे है। भगवान की जो लीलाएं हैं, रूप गुण इत्यादि है, वो हमारे चिंतन के परे है। और भेद और अभेद, भेद भी है भगवान में और हमारे में, और अभेद भी है। अभेद यानी समानता, भेद यानी फर्क, अंतर। तो अभेद क्या है? दोनों दिव्य है, दोनों दिव्य है, यानी सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो भगवान का भी है, हमारा भी है, परंतु हमारा जो साइज है वो बहुत छोटा है। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद और कठोपनिषद में बताया गया है कि हमारा साइज जो है वो बाल के नोक का 10,000वां भाग, यही साइज है हमारे आत्मा का। तो उतना छोटा होने के कारण वो प्रकृति के चंगुल में फंस जाता है, वो गिर जाता है और फिर बरसों बरसों कालों तक इस दुनिया में भटकता रहता है, संघर्ष करता रहता है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, इससे निकल नहीं पाता है, इसी दुनिया में फंसा रहता है जीव, बद्ध जीवात्मा। तो इसलिए भगवान को कहा जाता है प्रधान, समस्त जीवों में प्रधान। उसके लिए वेद में एक श्लोक है जिसका दो शब्द प्रभुपाद बताते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, यानी जो नित्य हैं, सब नित्य हैं, हम सब भी नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं, पर नित्यानाम सबसे ज़्यादा नित्य जो है वो भगवान है, और चेतनस चेतनानाम, हम भी चेतन हैं, भगवान भी चेतन है, पर जो सबसे ज़्यादा चेतनशील है वो भगवान है। तो ये फर्क है, सब में सारे जीवात्मा से सबसे ज़्यादा 100% चेतन, 100% नित्य भगवान है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ थोड़ा सा और उदाहरण बता रहे हैं कि ईश्वर जो होते हैं ना, ईश्वर सबको कहा जाता है, सूर्य देवता को भी ईश्वर कहा जाता है, चंद्र देवता को भी ईश्वर कहा जाता है, ऐसे काफ़ी बड़े बड़े देवता हैं जिनको ईश्वर कहा जाता है, परंतु परमेश्वर वो नहीं है, परमेश्वर सिर्फ कृष्ण है। और कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान अलक्ष्य हैं, अलक्ष्य हैं, हालांकि रहते हैं सब जगह, अंदर भी बाहर भी, सब जीवों के अंदर और जीवों के बाहर, पर दिखते नहीं हैं, दिखाई नहीं देते हैं, अलक्ष्य हैं। दिखाई किसको देते हैं? दिखाई जिस समय भगवान मनुष्य के रूप में आकर लीला करते हैं उस समय वो सबको दिखाई देते हैं। जैसे भगवान राम के रूप में उन्होंने लीला की, भगवान कृष्ण के रूप में उन्होंने लीला की, परशुराम के रूप में उन्होंने लीला की। तो ऐसे जब किसी मनुष्य के जैसे दिखने वाले शरीर में भगवान आते हैं और लीला करते हैं तो हर जीव उनको देख पाता है। अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ शुद्ध भक्त उनको देख पाते हैं, बाकी उनको नहीं देख पाते हैं। सबके लिए वो अलक्ष्य हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं, पहेली के तुल्य हैं। कह रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद कि सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान पहेली के जैसे हैं, भगवान को समझना बहुत कठिन है, ये बार बार हमको कष्ट क्यों होता है इसको समझना बहुत कठिन है, हमको मरना क्यों पड़ेगा बहुत कठिन है। ये सब सवाल ऐसे हैं जिसका उत्तर नहीं है। उत्तर है शास्त्रों में, पर ऐसे साधारण व्यक्ति जो शास्त्रों को नहीं पढ़ता है वो सोच सोच के उसका जीना मुश्किल हो जाता है कि हमको मरना है, तो सोचना ही नहीं चाहता है मृत्यु के बारे में, क्योंकि बहुत सोचना बहुत कठिन है। हम मृत्यु हमारी हो जाएगी, बस जितना चीज़ है हमारा सारा समाप्त, सारी संपत्ति गई हमारे हाथ से, सारे रिश्ते नाते गए हमारे हाथ से, यहाँ तक कि ये शरीर भी चला गया, तो क्या होगा हमारा?
और ये क्यों होता है, मृत्यु क्यों होता है, कष्ट क्यों होता है। ये बहुत मुश्किल है। जीवन जो है, ये हमारी जो जर्नी है, हमारा जो सफ़र है जीवन का, ये बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, फिलोसोफर्स, कवि, सब इसके पीछे पड़े हैं कि ये क्या है, जीवन क्या है, पहेली है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि पहेली है, परंतु भक्तों के लिए नहीं। भक्त जो है वो, उनको उत्तर मिल जाता है, शास्त्रों में उत्तर है। ठीक है। तो एक और चीज बता रहे हैं प्रभुपाद कि पर्दा या माया शक्ति, भगवान की माया शक्ति हमें ढक लेती है, इसलिए हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, जीवों को कुछ समझ में नहीं आता है, भक्तों को समझ में आता है, और वो भी उतना जितना भगवान के प्रति हमारा समर्पण भाव रहता है। हम जितना भगवान को समर्पित रहते हैं उतना भगवान हमको ज्ञान देते हैं। ठीक है। तो ये माया जो है ना, इसके बारे में अगला श्लोक है। माया जवनिका आच्छन्नम अज्ञा अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। माया ठगने वाली, जवनिका पर्दा, आच्छन्नम ढका, अज्ञा अज्ञानी, अधोक्षजम भौतिक बोध की सीमा से परे, दिव्य, अव्ययम अविनाशी, न नहीं, लक्ष्य से दिखता है, मूढ़ दृशा मूर्ख देखने वाले के द्वारा, नटः कलाकार, नाट्यधरः अभिनेता का भेष धारण किए, यथा जिस प्रकार। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति अर्थात माया शक्ति के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए उसी प्रकार अलक्ष्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता का वस्त्र पहन लेने पर कलाकार पहचान में नहीं आता। तो कुंती महारानी की शिक्षा है ये, जो हम सब लोगों को बड़े अच्छे से सीरियसली समझना चाहिए, समझना पड़ेगा। कुंती महारानी की शिक्षा के ऊपर बहुत प्रवचन होता है। तो यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से कुंती महारानी ने बताया है कि भगवान क्यों अलक्ष्य हैं साधारण जनता के सामने, क्यों दिखाई नहीं देते, क्या कारण है जो सब लोग उनको नहीं देख पाते हैं। तो कुंती महारानी कह रही हैं क्योंकि भगवान स्वयं अपने आप को ढके रहते हैं। भगवान भी भगवत गीता में श्लोक बताए हैं इसी प्रकार का श्लोक, मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम, है ना। मुझे मूर्ख लोग नहीं जान पाते हैं, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा अपने आप को ढक लेते हैं, योग माया समावृता। तो जब भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि बस ये तो साधारण मनुष्य है, नहीं समझते हैं, अभी तो खैर दिखते ही नहीं है भगवान। तो भगवान के पास एक शक्ति है, योग माया शक्ति। भगवान के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, पर एक शक्ति है योग माया, एक शक्ति है महामाया। तो भगवान अपनी ही माया शक्ति के द्वारा अपने आप को ढक लेते हैं, जिससे क्या होता है कि बाकी कोई उनको देख नहीं पाता है। कौन नहीं देख पाते हैं? भगवान कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग, ये भगवत गीता का श्लोक है, अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूर्ख लोग मुझे नहीं जान सकते हैं। कब? जब मैं मनुष्य के शरीर में आके लीला करता हूं। तो कुंती माता कह रही हैं कि जैसे एक व्यक्ति, एक एक्टर है, एक कलाकार है, वो जब
अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन लेता है। कभी कभी पुरुष स्त्री भी बन जाता है, पुरुष है और वो अच्छा लिपस्टिक वगैरह लगा के, क्लीन शेव करके, बाल विग लगा के, साड़ी वाड़ी लहंगा पहन के और नाचता है। मैंने देखा है ऐसा, बहुत सारा नृत्य देखा है जिसमें पुरुष नाच रहे हैं। तो पहले के ज़माने में तो सीता माता भी पुरुष ही बन जाते थे, क्योंकि नाटक जो हो रहा है रंगमंच पे, तो स्त्रियां तो पहले इतना अच्छे घर की तो स्त्रियां नहीं जाती थी थिएटर में। तो सारे कलाकार पुरुष होते थे और वो स्त्री बन जाते थे। जो पतला दुबला कोई लड़का है, गोरा चिट्टा, उसको बना दिया लड़की, और खुद जो थोड़ा लंबा चौड़ा है उसको बना दिया रामचंद्र जी। तो सीता माता और रामचंद्र की जोड़ी दोनों पुरुष हैं। ऐसा होता था पहले के ज़माने में। आजकल तो स्त्रियां भाग लेती हैं नाटक में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पुरुष कभी कभी स्त्री भी बन जाते हैं, और कभी कभी पुरुष भी या स्त्री भी ऐसा रूप बनाते हैं, ऐसा मेकअप से रूप बनाते हैं कि उसको नहीं पहचान पाता है कोई कि वास्तव में ये कौन है। लेकिन कौन पहचान पाएगा? जो उसको बहुत नज़दीक से जानता है वो पहचान लेगा उस स्थिति में भी। जैसे उसके चाल को जो पहचानता है वो पकड़ लेगा, जो उसके आवाज़ को पहचानता है वो पकड़ लेगा, जो उसके कद काठी को जानता है वो भी पकड़ लेगा। तो बहुत क्लोज से अगर कोई जानता है तो वो पकड़ लेगा, लेकिन जो ज़्यादा नहीं जानता है वो नहीं पकड़ पाता है। तो ऐसे ही भगवान के बारे में कह रही है कुंती माता कि आप ना नट हैं, नट, नट यानी नाटक करने वाले हैं आप। नटो नट्य धरो यथा, नटो नट्य धरो यथा। जो कलाकार होते हैं ना, वो जब ड्रेस करते हैं अपने आप को, अच्छा कॉस्ट्यूम पहनते हैं, अच्छा मेकअप कर लेते हैं, तो पब्लिक उसे, इसके अंदर अमिताभ बच्चन है कि शाहरुख खान है कि ऐश्वर्या राय है, कोई भी हो, नहीं पहचान पाते हैं। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण जब दूसरा रूप लेके आते हैं, परम भगवान परमेश्वर हैं, लेकिन वो कोई और रूप लेकर के आ जाते हैं। जैसे भजन है ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तो वही राम बन जाते हैं, वही श्याम बन जाते हैं, कभी शिव बन जाते हैं, कभी ब्रह्मा भी बन जाते हैं, कभी विष्णु बन जाते हैं। तो विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी हो जाती हैं, रामचंद्र जी के साथ सीता जी हो जाती हैं, कृष्ण के साथ राधा रानी रुक्मिणी इत्यादि हो जाती हैं, शिव जी के साथ पार्वती माता हो जाती हैं, ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती माता हो जाती हैं। सब हैं भगवान के ही रूप, थोड़ा अलग अलग उसके अंदर तत्व को भगवान ने मिला दिया है। जैसे हम नाटककार जो हैं वो श्रृंगार अलग कर लेते हैं, कपड़ा अलग पहन लेते हैं, वैसे भगवान भी थोड़ा अलग अलग तरह से अपने आप को विस्तारित करके और लीला करते हैं। तो इसीलिए साधारण व्यक्ति नहीं पहचान पाते हैं कि यही परम भगवान है, बिल्कुल नहीं पहचान पाते हैं। पर कौन पहचान पाएगा? जो भगवान को जानता है वो पहचान पाएगा। जैसे देखिए, सनातन गोस्वामी परिक्रमा करते थे रोज, और सनातन गोस्वामी परिक्रमा जब कर रहे थे, बूढ़े हो गए, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए, चलने में मुश्किल होती थी, और पूरी परिक्रमा किए बिना वो एक दाना भी कुछ खाते पीते नहीं थे, फिर मांग के भी नहीं खाते थे। वो अयाचक वृत्ति था उनका, यानी कि कोई दे दिया तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, भूखे सो जाएंगे। तो सनातन गोस्वामी का जो ये रूटीन था, रोज गोवर्धन की परिक्रमा, आप समझ सकते हैं गोवर्धन की परिक्रमा छोटी नहीं है। वृंदावन की परिक्रमा तो आज भी कुछ लोग करते हैं, पर गोवर्धन की परिक्रमा रोज करना बहुत मुश्किल कार्य है। और वो बुढ़ापा में, बहुत उम्र हो गई, तब भी वो छोड़ नहीं रहे थे। तो भगवान कृष्ण उनको चाहते थे कि छोड़ दें, इसीलिए भगवान कृष्ण एक बालक के रूप में आए और बोले, बाबा आप बहुत करते हैं परिक्रमा, बहुत थक जाते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मत करिए परिक्रमा। तो बोलते नहीं, मुझे तो करना है। तो वो बच्चा कैसे किया? बच्चा जब सनातन गोस्वामी लड़खड़ा के गिर रहे थे तो बच्चा उनको उठा दिया। तो ये एक दिन भी हो गया, 2 दिन हो गया, तो सनातन गोस्वामी
बाद में भी उस बच्चे को याद करते थे, यानी उनका, बच्चे का मुखड़ा, बच्चे की आवाज़, बच्चे का रूप, ये उनके दिमाग में घूमता रहता था। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि ये बच्चा अगर भौतिक शरीर वाला एक भौतिक बच्चा है तो मुझे ये आकर्षित क्यों कर रहा है इतना ज़्यादा। मैं तो किसी हाड़ मांस के बने हुए व्यक्ति से आकर्षित होने वाला नहीं हूं। कहीं ये हमारे मदन मोहन जी तो नहीं। तो जब अगले दिन वो आए तो पकड़ लिया बाह सनातन गोस्वामी ने, हम तो अब आपको नहीं छोड़ेंगे, आप तो पक्का मेरे मदन मोहन जी हैं, बताइए, सच बात बताइए आप कौन है। तो भगवान ने अपना असली रूप दिखा दिया और फिर एक शिला के ऊपर चरण कमल रख दिया, लकुटी रख दी, गैया थी बगल में, उसका खूर आ गया और बोला यही हो गया तुम्हारा गोवर्धन, अब इसकी परिक्रमा 4 बार कर लो, हो गया गोवर्धन परिक्रमा के बराबर। तो कहने का मतलब सनातन गोस्वामी दूसरे रूप में भी भगवान को पहचान गए। दूसरे रूप में आए भगवान, फिर भी सनातन गोस्वामी पहचान गए कि ये परम भगवान है। और ऐसे अनेकों भक्त हैं जो भगवान को पहचान जाते हैं। कैसे पहचानते हैं? क्योंकि भगवान से उनको इतना प्रेम होता है कि भगवान के हर चीज़ को वो जानते हैं। भगवान के बारे में जितनी चीज़ें लिखी गई हैं शास्त्रों में कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं, भगवान कैसे दिव्य होते हैं, भगवान की लीलाएं दिव्य होती हैं, भगवान के भक्तों के साथ कितना आदान प्रदान होता है भगवान का, ये हर चीज़ वो जानते हैं। और उनके सामने भगवान आते भी हैं तो वो पहचान लेते हैं। तो इसी प्रकार हाड़ मांस के शरीर से, आँखों से, कानों से, दिमाग से, बुद्धि से भगवान को नहीं जाना जा सकता है, परंतु भगवान को जाना जा सकता है प्रेम और भक्ति से। ठीक है ना? तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत बड़ा सा परपोर्ट लिखा है। मुझे लगता है मैंने कवर किया होगा, अगर मुझे लगेगा कि नहीं कवर किया तो मैं कल देख लूंगी। अगला श्लोक हम देखते हैं। तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमल आत्मनाम भक्ति योग विधान अर्थम कथम पश्येम ही स्त्रियः। तथा इसके अतिरिक्त परम हंसा नाम उन्नत आध्यात्मवादियों का, मुनि नाम महान चिंतकों या विचारकों का, अमल आत्मा नाम आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करने में सक्षम, भक्ति योग भक्ति का विज्ञान, विधान अर्थम संपन्न करने के लिए कथम कैसे पश्चिम देख सकती हैं ही निश्चय ही स्त्रियां। तो आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। तो भला फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? तो कुंती माता कह रही हैं हम तो एक स्त्री हैं, साधारण स्त्री हैं। बहुत लोगों को क्रोध आता है, क्यों कहा जाता है ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताजन के अधिकारी, ऐसा क्यों कहा है तुलसीदास जी ने या शिला प्रभुपाद ने कहा है? कुछ शिला प्रभुपाद अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं, जो शास्त्र में लिखा है वही बोलते हैं। तो स्त्रियां कम बुद्धि वाली होती हैं, सुखदेव गोस्वामी ने क्यों कहा, सूत गोस्वामी ने क्यों कहा, या कहीं भी ग्रंथ में क्यों लिखा गया है, ऐसा लोगों को अच्छा नहीं लगता है सुनना। पर ये तो कुंती माता स्वयं है, ये कोई और नहीं है जो बोल रहा है। कुंती माता स्वयं कह रही हैं हम स्त्रियां आपको कैसे पूर्ण रूप से जान सकती हैं, क्योंकि स्त्रियों के पास, इनका कहने का तात्पर्य भी वही है कि स्त्रियों के पास बुद्धि कम होती है, स्त्रियों के पास सोचने समझने की शक्ति कम होती है, ज्ञान कम होता है, तत्व ज्ञान बहुत कम होता है। लेकिन आप उन्नत आध्यात्मवादियों, जो बहुत उन्नत होते हैं और जो पदार्थ और आत्मा में अंतर कर पाते हैं,
वैसे विचारकों यानी दार्शनिक फिलोसोफर्स के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए अवतरित होते हैं। तो यहाँ पे कुंती माता कह रही हैं कि आप तो उस व्यक्ति को देते हैं ज्ञान जो जो बहुत आगे बढ़ा हुआ है, ज्ञान में, अध्यात्म में बहुत उन्नत है, उसके हृदय में आप आते हैं, उसके हृदय में आप ज्ञान देते हैं, ज्ञान का प्रकाश करते हैं, भक्ति का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए उसके हृदय में ज्ञान देते हैं, यानी गुरु इत्यादि जो हैं बड़े बड़े। तो हम लोग तो साधारण व्यक्ति हैं, हम कैसे आपको जान सकते हैं? तो श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि बड़े बड़े तत्वज्ञानी तक भगवान के धाम नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा नहीं है बड़े बड़े तत्वज्ञानी भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो बार बार शास्त्रों में आता है। भगवान को जानने के लिए और भगवान को खुश करने के लिए सिर्फ प्रयास, पूर्ण प्रयास, अच्छे से प्रयास और श्रद्धा भक्ति, इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं होती है। तो भगवान उस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई चिंतन करता है बहुत सालों तक तो उससे प्रसन्न नहीं होते हैं, चिंतक से। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति हिमालय पे जा कर के बहुत तपस्या कर रहा है, पानी के अंदर बैठ के तपस्या कर रहा है, उस पर भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, ऐसा नहीं होता है। भगवान को समझना पड़ेगा और भगवान के लिए समर्पित होना पड़ेगा और भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, बस यही सब क्वालिफिकेशन है। तो स्त्रियां, प्रभुपाद कहते हैं, स्त्रियां सामान्यतया दार्शनिक की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती हैं। ये चीज़ है। ज़्यादातर स्त्रियां, कॉमन जो स्त्रियां होती हैं, आजकल थोड़ा समय बदल गया है, कलयुग का प्रभाव हो गया है, स्त्रियां बाहर जाने लग गई हैं, नौकरी करने लग गई हैं, पुरुषों के साथ उठना बैठना हो गया है, पॉलिटिक्स सब, डिप्लोमेसी सब उनको ज्ञान हो गया है, पता चल गया है, स्त्रियों का स्वभाव भी पुरुषों के जैसा हो गया है। पर पहले स्त्रियां हमेशा घर में रहती थी और पुरुष बाहर जाते थे। घर के अंदर स्त्रियां हैं, 8, 10, 20, 25 जितनी भी स्त्रियां हैं सब घर के अंदर हैं, और बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं। बस कुकिंग करना, बच्चों को बड़ा करना, थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करना, यदि कोई थोड़ा बहुत कोई ऋषि मुनि का जो भी मिल गया सुनने को तो थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना, और बाद में स्कूल कॉलेज जाने लग गई स्त्रियां, तो भी हाउसवाइफ्स थी तो फिर भी घर में ही रहती थी। तो ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह पता नहीं था स्त्रियों को, तो भोला भाला स्वभाव था स्त्रियों का, ज़्यादा ज्ञान नहीं था। लेकिन जिन स्त्रियों के पिता ने या घर के जो भी होते हैं उन स्त्रियों को बाहर निकाला, उस घर के अंदर से बाहर निकाला, और दुनिया का हवा लगा जिसको, उसको फिर हो गया, वो फिर पुरुष की तरह सोचने लग गई और कार्य भी करने लगी। वो जो भोला भालापन था वो समाप्त हो गया। तो जितनी स्त्रियां, महान महान स्त्रियां हैं जो कलयुग में आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत नाम की हैं, कुछ की हैं, चाहे पॉलिटिक्स के फील्ड में, चाहे धर्म के फील्ड में, चाहे बिजनेस के फील्ड में, जो भी फील्ड में स्त्री जब बहुत कुछ नाम कमाई है, वो सब वही स्त्रियां हैं जिनको उनके पिता ने ट्रेनिंग दिलवाया और बाहर के दुनिया की हवा लगी उनको। अगर वो हवा नहीं लगती तो घर में स्त्रियां रहती हैं और जो भी कोई बोला उसको सच मान लेती हैं। ज़्यादातर स्त्रियां, कुछ तो हमेशा अपवाद रहेगा। तो ज़्यादातर स्त्रियां अबोध होती हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, ज़्यादातर स्त्रियां अबोध होती हैं और जल्दी विश्वास कर लेती हैं। तो जब उनको भगवान के बारे में बताया जाता है तो उसको भी जल्दी से विश्वास कर लेती हैं। अभी जब मैं गई थी मेरे ससुर के देहांत के बाद वहाँ
गई थी और वहाँ गरुड़ पुराण सुन रही थी। तो जो लास्ट डे था, 10वां दिन, गरुड़ पुराण का अंतिम दिन, तो सारी स्त्रियां जितना सुनने आती, ज़्यादा सुनने नहीं आती थी, और सिर्फ जो आती थी थोड़े बहुत वो स्त्रियां आती थी। जो पुरुष होते हैं या बच्चे वो तो आते नहीं थे, वो तो सिर्फ घर के कुछ बच्चों और पुरुषों को हम बैठाते थे, बाकी बाहर का तो एक भी नहीं। तो स्त्रियां आती थीं क्योंकि उनको पता होता है कि गरुड़ पुराण सुनना चाहिए, ये पता होता है। और उनको वो क्या प्रवचन दे रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, वो प्रवचन के बीच में उनका बातचीत सब, और जोर जोर से बातचीत। जब वो बातचीत करती थी तो पंडित जी जो पढ़ते थे उनको अपना वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता था, क्योंकि इनकी बातें इतनी तेज होती थी कि पंडित की बातें कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं सुन पाएगा। मैं भी नहीं सुन पाती थी जब ये लोग बातें करती थी। तो देखा मैंने कि इन लोगों को वो क्या कह रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, पर इनको सुनना है आगे केवल। एक ये चीज़। दूसरा क्या देखा, लास्ट डे सब पॉलीथीन में भर भर के सब कुछ लेकर आई। उसमें कहा गया है, क्योंकि वो लोग हमेशा सुनती हैं गरुड़ पुराण, तो उसमें कहा गया है लोहा दान करना चाहिए, उसमें कहा गया है तिल दान करना चाहिए, और कोई चावल दाल आलू लोहा तिल ऐसा सब उठा उठा के सब मार्केट से खरीद के दान करने के लिए स्पेशल, और ले लेकर के सब आई थी दान करने के लिए। और दूसरों को भी शिक्षा दे रही थी कि ये सब दान करना जरूरी है, नहीं तो फायदा नहीं होगा सुनने का गरुड़ पुराण। तो स्त्रियां ऐसी होती हैं, उनको बस खाली बता दो ये चीज करना है और इससे फायदा हो गया, बस कितना भी कठिन उपवास हो करने के लिए तैयार, कुछ भी करने के लिए तैयार, उसको फायदा सिर्फ नजर आना चाहिए। तो ये भोला भालापन है जो पुरुषों में नहीं है। पुरुषों में क्यों नहीं है? क्योंकि पुरुष बाहर घूमते हैं तो छल प्रपंच कपट सब उनको दिखाई देता है, इसीलिए धीरे 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 करके पुरुष वैसे बन जाते हैं, बन गए हैं, वो बाहर की दुनिया में ये सब चलता है। अब स्त्रियां भी बन गई हैं क्योंकि स्त्रियां भी बाहर जाने लग गई हैं, तो जब जब हवा लगती है तो फिर बाहर का रंग चढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि कुंती माता बहुत सीधी सादी भोली भाली हैं, इसलिए ऐसा बोल रही हैं। पर भगवान तो क्या करते हैं, भगवान स्त्रियों पर बहुत कृपा करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। शबरी माता के ऊपर कृपा किया, नाग पत्नियों के ऊपर कृपा किया, जो ब्राह्मण द्विज पत्नियां थी उनके ऊपर कृपा किया। तो भगवान स्त्रियों के ऊपर बहुत कृपा करते हैं। जो भी भोला भाला है वो पसंद है भगवान को, भोले भाले लोग पसंद है। हृदय के अंदर कलमश है वो भगवान को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए हमें कुछ चिंता नहीं करना है कि हमारे बारे में ऐसा क्यों क्यों कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम यहीं पे रोकेंगे, समय हो चुका है हमारा, और आज है 25। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।